वो जो मन जो ठीक था, स्थिर था, अपने में कॉन्फिडेंस को हमने खो दिया या और कोई संकल्प आ गया, हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते। क्यों? मुझे 5 साल 3 साल हो गए हैं, योग तो मेरा लगता नहीं, मैं तो योगी बन नहीं सकती। ये सारे लोग कहते हैं बिंदु रूप अवस्था में स्थित हो, योग की ज्वाला जगाओ, ज्वालामुखी बनो और ये लाइट और माइट हाउस बनो। मेरे को तो जरा भी अनुभव नहीं, पता नहीं, मैं वो उस जीवन से भी गई, इस जीवन से भी गई, मेरा तो योग, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कोई बन जाऊंगी। माँ बाप ने कहा मैं आ गई, या टीचर ने कहा, या दूसरों की देखा देखी मैं आ गई, छोड़ो मैं अब अपने जीवन का फैसला कर लूं, लेट में करूं, अब भी कर लूं तो अच्छा है। अरे इतने खुशनसीब, भगवान तुम्हें साथी के रूप में मिला है, उसको तुमने हाथ दिया है, तुम्हारा इतना महान भाग्य है, इतना करोड़ों में से चुन लिया भगवान ने, ये कोई कम बात नहीं है। और क्या सोच रही हो? फिर पछताना उसके बाद गलत सोचकर। तो ऐसे निकम्मे संकल्प जो हैं, थोड़ी देर के लिए बेकार, जो गिराने वाले, अपने आप को खुद ही अपने अंदर से निकले हुए। कोई कहेंगे भाई क्या बात हुई है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है? नहीं। तो क्या है? कुछ नहीं ना, मेरा अपना ही है ना। वो बोले ये मेरी अपनी ही गलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे क्या अपने से तेरे को आज हुआ? सुबह तो तू ठीक थी, हंस बैल रही थी, फिर क्या हो गया? कहती है यही तो मैं खुद अपने को समझती नहीं, मेरे को क्या होता है, अपने आप ही कुछ मुसीबत हो जाती है। फिर उल्टी चारपाई डाल के बैठी हुई है, फिर वैसी करती है रोज कुछ न कुछ। तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम, अपने लिए भी प्रॉब्लम। ये कोई ना कोई चूहा गया तो बिल्ली आई, बिल्ली गई तो कुत्ता आया, ये आता रहता है। ये विक्षेपता, ये तीसरी चीज है। तो हमने मल, आवरण और विक्षेपता, इन तीनों को समाप्त करना है। पवित्र जो पूर्ण रूप से बनना है, तो पवित्रता में ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब कई ऐसे हैं जिनके जीवन में विक्षेपता खत्म हो गई है और जो आवरण है वो भी काफी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन जो 63 जन्म के संस्कार हैं उसकी भोग न भोग रहे हैं, वो पूरे खत्म नहीं हुए। वो जो विकर्म किए हुए थे उनका जो अभी असर आ रहा है थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में, वो भोगना चलती है। तो वो उस मल से, जैसे शरीर में कहीं भी कोई मल रुक जाता है, किसी के दांत में, तो दांत उसके सड़ जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, दर्द होगा। आंख में, तो आंख में फूंसी निकल आएगी, नजर खराब हो जाएगी। पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी आएगी, सिर में दर्द होगा, वगैरह वगैरह होगा। तो जहां भी कोई मल रुकता है वहां पर बीमारी होती है, डिजीज होती है। ऐसे ही वो जो मल है, जो पहले का इकट्ठा मलबा हुआ है, कई लेयर्स उसकी उतार दी, लेकिन थोड़ा सा रहा हुआ है, जब तक पूरा अपनी पूरी चमक में आया नहीं, 16 कला संपन्न हुआ नहीं, वो आता रहेगा। उनको हमने पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उस पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए ये हमें जो साथी मिला है, उसकी मदद से हम ये सारा कुछ पूरा कर पाएंगे। लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर हम ये समझें कि वो हमारा साथी है, उस साथी से हमें फायदा ये होगा कि ये हमारा साथी है, हमको ऐसा नहीं करना है, उससे ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं भाई 3 बिंदु को याद रखो, फुल स्टॉप कह दो, ब्रेक कह दो। तो वो ब्रेक और फुल स्टॉप इजी हो जाएगा अगर हम ये सोच लें कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं। ऐसा नहीं वो तो परम धाम में बैठा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं उसको क्या पता है जी। वो तो कुछ और ही दुनिया में भक्तों को साक्षात्कार कराने गया होगा, या कुछ किसी का हिसाब किताब चुकता कर रहा होगा, व्हाटएवर, जो भी कुछ कर रहा हो, तो हम अपने उसमें मस्त हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस की भी ये वैरायटी है, ये भी सोल कॉन्शियसनेस है और गॉड कॉन्शियसनेस है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन को टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, वो भी सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस है। ये चलते फिरते उठते बैठते जो हमारे कार्य में हमें ये याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, ये सोल कॉन्शियसनेस है, गॉड कॉन्शियसनेस है। जो कर्म अकर्म विकर्म की गति आप बताते हैं, उसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे हों, उसकी ये एक विधि है। अगर ये हमें याद रहेगा, हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ होंगे उसके प्रभाव से। आप करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर लाइट का है, साथी है आप शरीर में हड्डी मांस के हैं और वो लाइट का है, तो साथी कैसे होंगे? वो तो आपके आगे निकल जाएगा।
आप पीछे रह जाएंगे। अगर कदम ब कदम उसके साथ नहीं चलेंगे, और साथ तभी चल पाएंगे जब आप लाइट स्वरूप हो, है कि नहीं? तो जब आप सोचेंगे कि वो मेरे साथ है, वो कैसे सोचेंगे, वो तो लाइट का है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि वो लाइट स्वरूप बाबा मेरे साथी है, आप उसी क्षण लाइट स्वरूप हो जाएंगे। करके देखो अनुभव, आप उसी टाइम महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी नहीं है आपके साथ, आप लाइट होके चल रहे हैं, वो हल्कापन महसूस होगा। और जब वो हमारे साथी है, हमें किस चीज का खतरा है, किस चीज का भय है? जो सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ, हमें गाइड करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला हमारा साथी है, देन वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, फिर हमारे कर्म अपने स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का, गॉड कॉन्शियसनेस के बाबा ने कई तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उसके संग संग हम रहते हैं। तो उसके संग संग रहते हैं, खाना खाते हैं, उसके साथ खाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं, अपना जो सेवा कर रहे हैं हम, तो हम किसी को समझा रहे हैं, बाबा हमारे साथ है, वो हमें टच करेगा, हमारे कान में कुछ कहेगा, हमें गाइड करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा हमें गाइडेंस मिल रही है उसकी, क्योंकि साथी है। साथ का अनुभव कैसे होगा आपको? साथ जो होता है उसका किसी न किसी तरीके से अनुभव होता है, तभी तो हम कहते हैं वो हमारे साथ है। नहीं तो हम कैसे सोचेंगे नहीं हमारे साथ है? और वो साथ नहीं छोड़ता है हमारा, हम छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में जो बदकिस्मती है, जिसको कहना चाहिए द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, वो ये है कि हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। हम क्रोध करने को तैयार हैं, उससे बाज नहीं आते, भले भगवान का साथ छूटता है तो छूट जाए। भगवान चला जाएगा हमारा साथ छोड़ के, अगर हमने क्रोध किया, वो वहां ठहर के क्या करेगा? हमारे ये लक्षण देखेगा। वो तो कहता है हियर नो इविल, वो हमारे क्रोध के इविल वचन सुनेगा। क्या पड़ी है उसको टाइम वेस्ट करने की? वो हमारे साथ रहेगा या भाग जाएगा, उड़ जाएगा? यहां से रहेगा हमारे साथ। हम गलत काम अगर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ भगवान को हम कहेंगे भाई अब तू जा, अब हमने दूसरा काम करना है, अब तू अगर रहेगा तो हम वो काम कर नहीं सकते, तेरी छुट्टी है। यही चाहते हैं हम। अब जो बाबा कहते हैं भाई क्रोध मुक्त बनो, ये करो वो करो, वो सब आसानी से हो जाए अगर हमें ये याद रहे कि वो हमारा साथी है, हम उसके संग हैं, वो हमारे संग है। एक बात ये याद रहे तो कितना परिवर्तन हमारे में शीघ्रता से आ जाए, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। दूसरी बात ये है कि जब वो साथी हैं, हम साथी में से भी वो हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साथी तो है हमारा गाइड है ना, और वो हमारा पिता है ना, पिता के रूप में साथी है, शिक्षक के रूप में साथी है, हमारे सदगुरु के रूप में साथी है, हमारे दोस्त के रूप में भी साथी है, खुदा दोस्त भी है। ये सब संबंधों के साथ कारण से हमारा साथी है। तो अगर वो हमारा साथी है, हम उसकी बात मानेंगे नहीं, तो कहेगा भाई ठीक है, ये देख ये चौरस्ता आगे है, तुम्हारा हमारा साथ अब निभेगा नहीं, तुम्हारा लफड़ा कुछ अलग है, हमारा कहना कुछ अलग है, तू इधर जाना है कि इधर जाना है ये बता, तूने जिधर जाना है जा, मैं फिर दूसरा रास्ता लेता हूँ, तेरा मेरा अब बनेगी नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? तेरे को जब मैं कहता हूँ तो सुनता तो है नहीं, फिर मेरे साथ चलने की जरूरत क्या है? वाई यू नीड मी, वाई शुड आई गो विद यू? आपके साथ में क्यों चलूं? कोई हमारा मेल मिलता नहीं, बात मिलती नहीं, आपस में विचार मिलते नहीं, कहना तुम सुनते नहीं, ऐसे ही हम बुत बन के तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? आपके साथ कोई चले तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे कोई हाथ की लाठी हूं क्या, तुम्हारी छड़ी हूं? वाई शुड आई गो विद यू? यू गो अलोन, आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं। तो वो हमारा साथी तभी बनेगा ना जब हम उसके साथ, उसके बताए हुए, उसके अनुसार चलेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम उसके प्रति समर्पित हों, वो तब हमारा साथी है। ये हमारी उसकी कंडीशन है। अगर हम समर्पित बुद्धि नहीं है, हमें वो टच करने का अधिकार वो हम उसको नहीं देते, उसको ये गाइडेंस हमसे हमें वो दे, उसका अधिकार हमें नहीं देते, वो हमें ब्लेस करे ये अधिकार हमें नहीं देते, तो फिर हम कैसे चलेंगे? तो जो हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, बहनों का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कोई भी जिज्ञासु आता है तो क्या कहते हैं? दो बातें कहते हैं, आपने सुना हो, ध्यान दिया होगा, आपका कईयों ने परिचय दिया होगा, ये बहन समर्पित है,
इतने साल से समर्पित है। समर्पित का अर्थ जानते हो? समर्पित किसको कहा जाता है? समर्पित का क्या मतलब होता है? और दूसरा कहते हैं कि ये इस सेंटर को संभालने के निमित्त है। कहते हैं ना, वो जिज्ञासु भाई लोग, घर गृहस्थ में रहने वाले लोग जब बहन जी का परिचय देते हैं, किसी को लेकर आते हैं शिकार को पकड़कर, बाबा की भाषा में, कि बहन जी इसका शिकार करो, तो वो क्या परिचय देते हैं कि ये बहन समर्पित है, सेंटर को संभालने के निमित्त है। तो ये निमित्त और समर्पित, ये हमारे ज्ञान के बहुत ही गहरे शब्द हैं। हमारा अपना व्याकरण है, अपना हमारा शब्दकोश है, और अगर उस भाषा को हम समझते नहीं तो भाव को कैसे समझेंगे? तो ये बातें पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप कौन हैं। जब आप कहते हैं अपने लौकिक माँ बाप को भी आपने कह दिया मैं समर्पित हो गई, वो भी समझे बैठे हैं कि बेटी हमारी समर्पित हो गई। किसी का बेटा गया था कहीं, तो उन्होंने कहा भाई ये शायद चांदनी चौक में गया हुआ है, वो वृंदावन में गया हुआ था, तो वो कुछ और समझ रहे थे और वो कहीं और लटका पड़ा था। तो वो माँ बाप तो समझते हैं स्कूल में। अब मुझे पहली दफा मेरे लौकिक पिता स्कूल में बिठाने ले गए, जब स्कूल में मैंने शुरू किया पढ़ना, कितना छोटा था होऊंगा, तो मुझे स्कूल में ले गए पहले ही दिन जब ले गए, पहले तो सोच रहा था जाऊं कि ना जाऊं, आजादी का जीवन खत्म हो जाएगा, खेल कूद रुक जाएगा, लेकिन वो ले गए, पढ़ना तो है ही। जब ले गए, अभी मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो मास्टर जी एक लड़के की पिटाई कर रहे थे बड़े जोर से। पिटाई भी नहीं, धुनाई कर रहे थे अच्छी तरह से। धुनाई समझते हैं ना, जैसे रुई की धुनाई की जाती है। एक छड़ी लेके अच्छी तरह से उसको कहाँ मारते हैं, कहाँ लगती है, पता ही नहीं। वो बेचारा रोता जाए, छोटा सा बच्चा, और वो उसकी धुनाई कर रहे थे। मैंने सोचा मैं तो इस स्कूल में नहीं आऊंगा, मैं भाग गया। तो पिताजी मुझे वहां स्कूल में बिठा कर आए, मेरा नाम दाखिल कराया, ये इसका नाम है, इसको स्कूल में दाखिल कीजिए, बिठा दिया एक तरफ। जब उन्होंने उसकी पिटाई की, मैं चुपके से खिसक गया, बहुत तेज रफ्तारी से भाग के घर में ऊपर जाके छिप गया। तो मेरे लौकिक पिता ने जाके माता जी को कहा, आज मैं उसको दाखिल कराया, आज से स्कूल में चला गया। अरे उन्होंने कहा वो तो ऊपर बैठा तुम उसको स्कूल में कहाँ दाखिल कराए? कहता है नहीं, पहले बैठा होगा, तुम पिछली बात कह रही हो, मैं अभी तो उसको छोड़ के आ रहा हूं। उसने कहा कि नहीं, मैं भी अभी की बात कर रही हूँ, जरा जाके ऊपर देखो, वो छिपा बैठा। तो उसकी धुनाई देख के, उसकी पिटाई देख के मैं भाग गया वहां से। तो भाव क्या हुआ कहने का, कि जो अगर हमारे कर्म हमारे जैसे वो सिखा रहे थे, जिस प्रकार से धुनाई कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, उसका क्या नतीजा हुआ कि किसी व्यक्ति को वो हुआ, और वो समझ रहे हैं कि हम स्कूल में रख कर आए थे, और हम स्कूल में थे नहीं, हम लौकिक घर में वापस चले गए। ऐसे ही समर्पित हैं, जैसे वो समझ रहे थे मैं स्कूल में दाखिल कराया हूं। हमारे लौकिक माँ बाप रिश्तेदार सब समझे बैठे हैं बहन जी समर्पित हैं, और बहन जी का मन घर में है। चलो शरीर से तो नहीं भाग रहे मेरी तरह से, लेकिन मन अगर घर में है या कहीं इधर या उधर है, तो वो बैठे हुए वहां हैं और वो छोड़ गए उनको यहाँ। ये क्या समर्पित है? इसको समर्पित कहा जाएगा? अगर दुनिया की चीजें हमें चाहिए, अगर वही हमारे नाज़ो अंदाज हैं, वही हमारे नखरे हैं, वही चीजें हमें खींचती हैं, वही आकर्षण हमारे रहे पड़े हैं, तो उसको समर्पित कहते हैं। तो परमात्मा हमारा साथी पूरे रूप से तभी बनेगा, चाहे वो कोई घर गृहस्थ वाला हो या जिसको हम समर्पित कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ वाले बुद्धि से समर्पित नहीं होते, वो बेचारे कमाते हैं क्योंकि उन्होंने गृहस्थी रची है, उनकी पालना करनी होती है, इसलिए मजबूर हैं कि वो उनको कमाना ही है, यज्ञ पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन बहुतों को हमने देखा है कि उनका सारा बाकी जीवन वो धन से भी सहयोगी, मन से भी सहयोगी, तन से भी सहयोगी, अपना सारा टाइम अपने बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो भी समर्पित है। बल्कि सेंटर्स पर रहने वाले ज्यादा आराम करते हैं। उनको बेचारों को बाजार से पहले दाल चावल जाके ले आओ, आटा ले आओ, फिर या तो गेहूं ले आओ, उसको बीनो, उसको चुनो, फिर पिसाओ, फिर उसका आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, एक एक को बैठ के उभारो, फिर थाली में डाल के उसको खाओ, फिर थाली बर्तन साफ करो, फिर उसके बाद फिर अगली तैयारी हो, और सारा दिन काम करो, दफ्तर में काम करो, पैसा कमाओ। कितनी मुसीबत है। और टीचर्स को
समर्पित का मतलब क्या है कि जिसको सब पका पकाया मिले, जिसको धुला धुलाया मिले, जिसको बना बनाया मिले, सजा सजाया मिले, जिसके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सब जो काम कहें वो हुक्म जी हजूर कह के वो कर लाएं, हैं? किसको कहते हैं? चलो आप में से कोई बताओ समर्पित किसको कहते हैं? सारा टाइम आप सुन रहे हैं, कुछ सुनाओ तो सही। समर्पित किसको कहते हैं? आप सोचिए, अगर हम यज्ञ के प्रति, शिव बाबा के प्रति, सेवा के प्रति लोगों ने जो कुछ दिया अपने ऊपर खर्च करते चले जाते हैं, और सब फैसिलिटीज अपनाते हैं, और जो सेंटर्स बनाते हैं यज्ञ के लिए, जो भाई बहन समझते हैं कि हमारे यज्ञ, हमारे क्लासरूम अच्छा हो, हमारे बैठने उठने का स्थान ठीक हो, सेवा के लिए देते हैं बनाने के लिए, और हम समझें ये हमारा आश्रम है, हमको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता क्योंकि हमने बनाया है, ये भाई हमने निकाला है, इसको ज्ञान हमने दिया। तो वो अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारा आश्रम है, हमारा सेंटर है, जबकि वो जो बनाया है हमने वहां दूसरी बहन को रख रहे हैं, ये तो हम सोचेंगे पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसको फेवर कर रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं, हमने गलत काम क्या किया है। जिज्ञासु को कहेंगे लिखो चिट्ठी, दस्तखत करो सब, हमारी बहन जी को चेंज मत करो, ये बहन जी अच्छी बहन है, इसने हमें निकाला है। वो भी कहते हैं निकाला है। जो भाषा एक दूसरे की सुनते सुनते वही चढ़ जाती है जबान पर, हैं? और इसको आप यहाँ रखो, ये यूनियंस और ये जिज्ञासुओं को बजाय ज्ञान देने के इन कामों में लगाना, और ये हमारे सेंटर जो बाबा के सेंटर हैं, ये निमित्त, जिसको निमित्त कहा गया था, ये निमित्त इसी को कहते हैं। यानी सब चीज का उल्टा अर्थ है। किसी ने कहा ना भाई प्याज खाते हो, कहते हैं हरे 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 हरे, यानी हरे प्याज खाते हैं। मतलब उसका ये था, ये तो समझेगा प्याज नहीं खाते, हरे हरे बोलता है, भक्त आदमी है, हरे हरे बोलता है। और भाव उसका ये था सिर्फ प्याज ही नहीं खाते साहब, हरे हरे प्याज खाते हैं, बात मत पूछिए। अरे भाई शराब पीते हो, कहता है राम 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 राम, यानी वो रम शराब होती है, हम राम राम पीते हैं, वो पीते। तो निमित्त का ये मतलब है कि जो चीजें दूसरों की माल राम राम जपना, पराया माल अपना, वो हमारा हिसाब है। कि जो लोगों ने राम जी के नाम से दिया, भगवान के नाम से दिया है, ये तो कोई तरीके, इसको समर्पित कहते हैं। आप लोगों ने समर्पित का भाव समझा है? सबने समर्पित का भाव समझा है? हमारा कुछ भी नहीं, हमारे हाथ हैंड्स अप, हमारी जेब खाली, हमारे हाथ खाली, ये सब बाबा का है। वो करण करावन हार है, जो आए हैं उसके भेजे हुए आए हैं, उसके बच्चे हैं, उनका भाग्य बनाने वाला वो है। हम निमित्त हैं, हमसे जो सेवा हुई है उसका भाग्य हमें मिलेगा। हमारा कुछ भी नहीं। जिस समय हमें हुक्म मिले कि यहां से जाओ, दूसरी बात करने की जरूरत नहीं, वहां से फौरन जाओ। दैट्स ऑल। लेट अस नॉट रिपीट इट। दूसरी दफा कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर देवता बनना है तो देवता को कहते हैं इशारा काफी।